बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र नामक एक दयालु राजा शासन करते थे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिससे सभी डरते थे। राज्य के किनारे पर स्थित एक पुरानी खंडहर हवेली। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रति का भूत रहता है, जो वहां जाने वाले सभी को डराता था। एक दिन एक चरवाहा लड़का रास्ता भटक गया और उस हवेली के पास पहुंच गया। डर के मारे वह गांव भागा और सबको बताया कि उसने भूत देखा है। यह खबर राजा वीरेंद्र तक पहुंची, जिन्होंने खुद जाकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। मैं अपने लोगों को डर के साए में कैसे जीने दे सकता हूं, उन्होंने सोचा। साहसी राजा अकेले सिर्फ एक दीपक लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे उस पुरानी खड़खड़ाती इमारत में दाखिल हुए, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक चुड़ैल रति प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई। उसकी लंबी सफेद साड़ी एक झंडे की तरह लहरा रही थी। राजा वीरेंद्र, जो शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, ने उसे नम्रता से कहा, नमस्ते रति, तुम इस जगह पर क्यों रहती हो और मेरे लोगों को क्यों डराती हो? चुड़ैल रति, जो राजा की शांति से आश्चर्यचकित थी, बोली, हे राजा, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं एक शाप के कारण यहां अकेली रहती हूं, जब तक कोई मेरे साथ दया से पेश नहीं आता। लेकिन जैसे ही लोग मुझे देखते हैं, वे भाग जाते हैं, और इसीलिए मुझे सदियों से किसी से बात करने का मौका नहीं। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए और बोले, तो चलो इस शाप को तोड़ते हैं। तुम कोई राक्षस नहीं हो, बल्कि कोई हो जिसे दया की जरूरत है। उन्होंने रति को महल चलने का निमंत्रण दिया, जहां वह लोगों के बीच शांति से रह सकेगी और कोई उससे डरेगा नहीं। रति थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन राजा की सच्चाई ने उसका दिल पिघला दिया। जैसे ही उसने सहमति दी, शाप टूट गया और रति एक सुंदर स्त्री में बदल गई। पुरानी हवेली, जो कभी अंधेरी और डरावनी थी, अब गर्म और स्वागत योग्य बन गई, जैसे कि वह फिर से राज्य का हिस्सा बन गई हो। लोगों को तब बड़ी हैरानी हुई जब राजा रति को लेकर महल लौटे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जो चीज डरावनी लगती है, वह सिर्फ किसी की समझ और सहानुभूति की मांग कर रही होती है। इसके बाद रति राज्य में खुशी से रहने लगी, दूसरों की मदद करती और उन्हें यह सिखाती कि किसी को भी जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए। इस कहानी का नैतिक यह है कि साहस और दया से सबसे पुराना शाप भी टूट सकता है और सबसे अंधेरी जगहों में भी रोशनी लाई जा सकती है।